उन्होंने मुझे ऐसा झकझोरा उस चीज़ ने कि मैं जीवन में कभी भी किसी परीक्षा की घड़ी में बैठता तो हमेशा मुझे वो चीज़ याद रखती थी। बहुत ताने दिए, तो मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। जो बाहर की सुनता है वो बिखरता है, जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। तो इस मैं मेरे जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो कहानी है, उससे कुछ निचोड़ हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार तो ऐसे हुए कि एजुकेशन लाइफ़ में कई अभावों से मैं गुज़रा। एक बार मिडिल स्कूल की पढ़ाई थी, मुझे याद आ रहा है वो किस्सा कि जुलाई में मेरी एडमिशन हो गई, लेकिन मैं एक ठेठ किसान का बेटा था। मेरे पिताजी मध्यम किसान वर्ग से आते थे। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था अपने घर में, फिर भी वो चाहते थे, मेरे पिताजी के समर्पण मेरी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा थी। वो चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। मैं अपने 3 भाई-बहनों में सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा था। मेरी बड़ी दीदी और बड़े भैया ये भी थे, लेकिन पढ़ाई में एवरेज थे। पिताजी को उम्मीद मेरे से ही ज़्यादा थी कि मेरा ये लड़का पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा, और उन्होंने उसके लिए हर संभव प्रयास किया। मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। मैं मिडिल स्कूल की जो वाक़या है वो आपको साझा करना चाहूँगा। जुलाई में एडमिशन कराया, एडमिशन हो गया। एडमिशन की फीस तो पापा ले दे के पेड कर चुके थे, लेकिन सावन-भादों का समय जानते हैं आप, किसान के लिए बहुत ही दुखद का घड़ी होती है। तो 2 माह बीत चुके थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना था। सितंबर में भी मैं फीस नहीं पटा पाए थे पिताजी। तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में मेरे सर ने मुझे कहा कि छवि, तुम्हारे पिताजी को हम लोग कुछ बोले थे तुम्हारे स्कूल से फीस के संबंधित में, आप एक बार बताइएगा। बड़ा बहुत ही असमंजस कंडीशन में मैं था। घर गया, घर जाने के बाद मैं जान रहा था कि सावन भादो का महीना है, घर में पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, पिताजी को फीस के लिए कहा गया है, मैं किस मुँह में पिताजी को बोलूँ? पिताजी को ये बात मैं बता नहीं पाया। सुबह हुई, सुबह जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तो मैं नहाया-धोया नहीं, रेडी नहीं हुआ, कैसे जाऊँ? किस मूड में जाऊँ? किस किस मन से जाऊँ स्कूल में? बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। पिता मम्मी बोली कि बेटा, आज तुम नहाए-धोए नहीं हुए, रेडी नहीं हुए हो, स्कूल नहीं जाना है क्या तुमको? मैं किस मुँह में बोलूँ उनको कि सर ने मुझे ऐसा कहा है। बड़े ही बोझिल मन से मैंने अंततः अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, ऐसी-ऐसी बात है, टीचर ने ऐसा कहा है, मैं इसीलिए जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मम्मी बोले कि तुम टेंशन मत लो, मैं आपके पापा से बात करती हूँ, वो ज़रूर कोई सॉल्यूशन करेंगे। उन्होंने मेरे पिताजी को बताई ये बात, पिताजी मेरे को बोले कि बेटा तुम स्कूल जाओ, मैं दोपहर में आ रहा हूँ, आज तुम्हारी फीस भर दी जाएगी। और मैं बड़ी मुश्किल से फिर स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद फिर पता चला, खिड़की से देखा कि पिताजी आ रहे थे, ऑफ़िस की तरफ जा रहे थे। तब मुझे लगा कि शायद पिताजी आज स्कूल फीस जमा करने के लिए आए हैं। मैं पिताजी का और हर बच्चों को, अपने सभी प्यारे साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान किन अभावों से पढ़ के आगे बढ़ता है, पिताजी, पेरेंट्स किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। मैं सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी तो आप कभी असफल नहीं होंगे। उन्होंने मुझे ऐसा झकझोरा उस चीज़ ने कि मैं जीवन में कभी भी किसी परीक्षा की घड़ी में बैठता तो हमेशा मुझे वो चीज़ याद रखती थी, कि मेरे मम्मी-पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए क्या किया है। और वो चीज़ हमेशा मुझे सीरियसनेस दी, पढ़ाई के प्रति मन में लगन पैदा की। कभी भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, कभी मैं पढ़ाई से बहका नहीं, और पढ़ाई में मेरी मन लगी रही। हालाँकि सफलता मिलना, नहीं मिलना, देर होना, देर-सवेर होना, ये एक पहलू है। ये एक संघर्ष के दौर की एक पहलू है, एक रुकावट है, एक स्पीड ब्रेकर है। ये स्पीड ब्रेकर हो सकता है आपके भी लाइफ में आएगी, लेकिन इसको आप अंत नहीं मानेंगे, इसे आप एज़ अ स्पीड ब्रेकर ही लेंगे। उस समय में ये समझना है आपको कि हो सकती है आपकी लय थोड़ी-सी कम हो गई, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि पीएससी की तैयारी के समय है या फिर आईएएस की तैयारी के समय है। कुछ चीज़ें जो मैं काफ़ी कुछ समस्याओं से सामना हुआ मेरा। जैसे कि मैं काफ़ी मेहनती था। मैंने चौबीसों घंटा रूम में बैठ के तैयारी करते रहता था। चौबीसों घंटा रूम में बैठ के तैयारी करता था। लोग मुझे बोलते थे कि अब की बार तो छवि का सिलेक्शन होना श्योर है, अब की बार छवि का सिलेक्शन होना श्योर है। लोग सब बोलते थे, लेकिन फाइनल जिस दिन रिजल्ट निकलता था, तो कभी मेरा प्री नहीं निकलता था, कभी मेरा मेंस नहीं निकलता था। मैं सोचता था कहाँ कमी हो गई, किस चीज़ की कमी हो गई? जो एक चीज़ को मैंने हमेशा फेस किया, मैं उस चीज़ को आपको शेयर करना चाहूँगा। ये चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमको लगता है यार मेरे को तो ये याद नहीं आ रहा है ये चीज़। मैंने तो पढ़ी थी इसको, मेरे सामने ये चीज़ गुज़रा हुआ था, मैंने इस चीज़ को पढ़ा था, लेकिन ऑप्शन देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
हमको लगता है कि ये होगा, कि ये होगा, ये होगा, कि ये होगा। ये समय ये परिस्थितियाँ आपके सामने भी आती होंगी। तो ये इसके पीछे एक बेसिक चीज़ें ये है कि जब भी आप चीज़ों को मेहनत करें या जो चीज़ें आपकी आँखों के सामने से गुज़रें, तो ऐसे गुज़रें कि वो कभी आपसे मिस मत हो। आपने अगर उसको पढ़ा है, तो या तो वो आपसे बनना चाहिए या आपसे नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसे पढ़ा नहीं है। तो आप जब भी मेहनत करें, तैयारी करें, तो एक ट्रिक ज़रूर फ़ॉलो करें कोई भी चीज़ को याद करते समय, कि इसको प्रश्न में जब ये प्रश्न में आएगा तो मुझे कैसे इसको रिलेट करूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये है, इसको मैं कैसे रिलेट करूँगा, इस चीज़ के लिए आप हमेशा एक ट्रिक ज़रूर बनाया करें। एक मेरे लिए मेरी तरफ से आपको एक सलाह रहेगी, एक सुझाव रहेगी। दूसरा चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट। मैंने एग्ज़ाम में दौरान एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चीज़ देखा। यूपीएससी की जब हम तैयारी करते थे तो उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हुआ करते थे। तो एक कहावत फ़ेमस थी, बोलते थे कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो यूपीएससी और पीएससी की तैयारी वैसी है। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। मतलब उस चीज़ में उसमें किसी भी टॉपिक है उसके बारे में आपको विस्तृत जानना ज़रूरी है। लेकिन वहीं आप जीएस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ के पेपर को फाइट कर रहे हैं, तब इस चीज़ को याद रखना कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी रखनी है। समथिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट समथिंग। मतलब इसमें ये है जीएस में कि इसमें सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आता है तो उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ ज़रूर जानकारी रहनी चाहिए, छोटी-सी चीज़, कोई भी चीज़। और कोई भी पोर्शन छूटे मत, कोई भी पोर्शन ऐसा ना हो कि किसी एक चीज़ को हिस्ट्री, ज्योग्राफी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन साइंस को आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ ही नहीं पाए या करंट अफेयर्स आपने देखा ही नहीं। ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। कभी-कभार क्या होता है कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ा सब्जेक्ट समझ के बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, एग्ज़ाम के दिन बैठते हैं, तो पता चलता है करंट अफेयर्स की कुछ बेसिक चीज़ों को आप नहीं बना पाते हैं। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप हर चीज़ जीएस की तैयारी जब भी करें, तो समथिंग अबाउट एवरीथिंग का रूल फॉलो करें और जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी चीज़ को थोड़ा-थोड़ा अवश्य पढ़ें। टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा है, मैं 2012 में जब पीएससी का मेंस जो 7 पेपर सिस्टम में पहली बार मैं मेंस दे रहा था, तब मैं इस चीज़ को देखा कि कभी-कभार क्या होती है कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही ईज़ी होते हैं। बहुत ही ईज़ी, मतलब उसमें लगता है कि मैं उसमें पूरा इतिहास लिख दूँगा। और होता ये है कि 2 नंबर के प्रश्न को लिखते-लिखते हम बहुत ज़्यादा लिख डालते हैं और जब 20 नंबर के प्रश्न, 40 नंबर के प्रश्न लिखने की बारी आती है, तब हमारे पास टाइम का कमी हो जाता है। तो इस टाइम मैनेजमेंट को आपको फ्रेम करना है। 2 मिनट के 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसको उतना ही समय दीजिए और 40 नंबर क्वेश्चन है तो आपको उतना ही समय देना पड़ेगा। इस टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम की पहले तैयारी करते समय रात भर हम 12-12 बजे, 1 बजे तक रात भर पढ़ लेते हैं, बिना सोए एग्ज़ाम देने जाते हैं। ये भी अपना एक मिसमैनेजमेंट है। आप एक बेसिक नींद आपको लेना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट को ऐसे करना है, ऐसा फ्रेम करना है ताकि एग्ज़ाम के पहले दिन आप टाइम का आपको कभी भी मिसमैनेजमेंट मत हो। इस चीज़ को मैं आपको विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा, विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगा। खैर चीज़ें बहुत सारी हैं। कई बार ऐसा होता है, एक चीज़ जो मैं वाक़या देखा कि मैंने पी यूपीएससी की तैयारी की, पीएससी की तैयारी की, बिलासपुर में रहा, दिल्ली में रहा, फिर वापस गाँव आ गया। गाँव में काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत कुछ कही, खरी-खोटी सुनाई कि आप असफल हो गए हैं, आप असफल हो रहे हैं, आप दिल्ली भेजा गया था तैयारी करने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए, गाँव का एक छोटा-सा पंचायत से एग्ज़ाम भी आपसे नहीं निकल पा रहा है। बहुत ताने दिए, तो मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो बाहर की सुनता है वो बिखरता है, जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान रखेंगे, आपने मन में जो ठाना है, मन में जो दृढ़ निश्चय रखा है, उस चीज़ को आप पूरा करने का प्रयास कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम कहना है, हमें किसी के कहने पे नहीं आनी है, हमें किसी की बात को सुनना नहीं है। हमें अपना मेहनत करना है, अपनी मेहनत में लगन रखना है और अपनी एम, अपना दृश्य, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य हमेशा अपने पे अडिग रहना है। हमारी न नज़रें केवल अपने लक्ष्य पे होनी चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और आगे तैयारी करेंगे, सफलता श्योर है, अवश्य सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है और अंत में मैं अपने निखार टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म दिया जिस पे खड़े होके मैं आज आपके सामने मुखातिब हो सका, अपने जीवन के संघर्षों को आपको बयाँ कर सका। सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं कि आपको भी ये प्लेटफ़ॉर्म मिले और आप भी इस प्लेटफ़ॉर्म में आके अपने जीवन की संघर्ष कहानी दूसरे को सुना सकें और दूसरे को आकर्षित कर सकें। थैंक यू निखार टीम।